नमस्कार, मैं शरद, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जाने माने अभिनेता से बने नेता असलम फारूकी, जो कि इस वक्त जयपुर हेरिटेज के डिप्टी मेयर है। तो हम उनसे जानते हैं कि सरकार ने अभी एक नियम बनाया है कि प्रशासन आपके द्वारा, जिसके तहत कच्ची बस्ती हो या जिनके भी मकान हो, उनको पट्टे बांटे जाएंगे। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या नियम है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमें आप ये बताइए कि ये जो आपने नियम निकाला है, जो प्रशासन की तरफ से है कि भाई प्रशासन आपके द्वार, ये क्या है और जनता को इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम राज्य सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया है कि प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग। तो उसमें जितने भी लोग जो राजस्थान में निवास करते हैं, अपने अपने मकानों में रहते हैं, उनको पीढ़ियाँ गुजर गई रहते हुए, लेकिन उनको अभी तक सरकारी पट्टा नहीं मिल पाया है। तो माननीय अशोक गहलोत जी ने इस कैंप के तहत लगभग 10 लाख परिवारों को पट्टा देने के लिए टारगेट किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है, और हम इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करेंगे। हो सकता है हम इससे भी ज़्यादा पट्टे दें। और 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम की शुरुआत होगी, तो जयपुर हेरिटेज में भी लगभग हमने डिसाइड किया है कि करीब जयपुर नगर निगम में 2500 पट्टे वितरण के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। इसके अलावा प्री कैंप हमारे लग रहे हैं। प्री कैंप में लोगों को हम उनकी फाइल को लगवा रहे हैं, उनके जो भी उनके कागजात हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स को पूरे करवा के उनकी फाइल की रेडी करवा रहे हैं, ताकि उनको जल्द से जल्द पट्टा दिया जा सके। अभी हमने देखा है कि दिल्ली में जो रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई है, उसको लेके क्या राजस्थान सरकार भी कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जैसे नगर निगम है या कोर्ट है, इसके कुछ नियम बनाएगी कि जो सुरक्षा मुहैया कराई जा सके? बिल्कुल। देखिए, राजस्थान की पुलिस तो वैसे भी हमेशा अलर्ट रही है। और एक बात मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो मामला है वो डायरेक्ट भारत सरकार, केंद्र सरकार के अधीन आता है, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी खुद उसको देखते हैं। तो अगर वहाँ दिल्ली कोर्ट में कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ की राज्य सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और राजस्थान की पुलिस हमेशा अलर्ट रही है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के हमने हमेशा प्रयास किए हैं, और हम और इसमें अलर्ट रहेंगे और इसकी तैयारी करेंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो। एक पर्सनल सवाल, आपने कई मीटिंगों में ये कहा था कि हम नशे को रोकने के लिए युवाओं को खेल की तरफ अग्रसित करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की है और अब तक कितना काम कर चुके हैं इसके लिए? देखिए, हमने सबसे पहले तो लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि लोग खेल के प्रति जागरूक हों। हमने खुद ने नगर निगम के पार्षदों की टीम बनाई, अधिकारियों की, पत्रकारों की टीम बना के, और आरसीयू के सहयोग से हमने टूर्नामेंट किया क्रिकेट का। हम खुद उसमें खेले, ताकि लोगों को लगे कि भी खेलने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा भी हमारे मोहल्ले में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अपने वार्ड में इमाम चौक में भी अभी क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। और साथ ही मैं इस आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मोहसिन भाई, हमारे इरफान भाई, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये लगातार क्रिकेट को और गेम्स को बढ़ावा देते रहे हैं, और गेम्स के लोगों की रुचि बनाने के लिए नए नए प्रयोग भी करते हैं। मैं चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद भी देता हूँ, और जैसा भी हम कर सकेंगे उनके लिए ज़रूर सहयोग करेंगे। और अभी जो कोरोना काल की वजह से हमें थोड़ा इसमें ब्रेक लग गया था, अब अभी धीरे धीरे कोरोना काल ख़त्म हो रहा है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दोबारा ना आए, तो हम इसमें और भी आपको अच्छे अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे कार्य किए जाएंगे। हमारी जानकारी के अनुसार आप कब्रिस्तान के अलावा एक शमशान घाट के लिए भी आपने 20 लाख रुपए पास किए हैं। तो इस तरह के आप कितने शमशान घाटों के लिए अभी तक आप नियम बना रहे हैं? देखिए, इसमें कोई ख़ास नियम नहीं है। हमने हमारे जो 2020-21-22 का जो बजट था नगर निगम का, उसमें हमने 10 करोड़ रुपए शमशानों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए लिए हैं। तो जो हमारे पास पार्षद से संबंधित पार्षद या संबंधित कार्यकर्ता या जो भी जनता के द्वारा जो भी कंप्लेन आती है, चाहे वो शमशान की हो चाहे कब्रिस्तान की हो, हम पूरी तरह से उसके फाइल बना के उसको काम को हम करवाते हैं। शमशान और कब्रिस्तानों को सुधारना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम की है। पूरी कार्य हम उसमें करते हैं। आप शमशान ही नहीं, हमने कभी कब्रिस्तानों में भी काफ़ी काम कराए और चल रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि हमारे मेरे खुद के वार्ड 29 में सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान, पहले जो वार्ड 86 हुआ करता था, आज भी वार्ड 29 में आपने देखा होगा कि गरीब शाह बाबा के पीछे जो दीवार गिर गई थी नाले की, उसको भी बनवाया गया है। कब्रों को ढहने से भी दीवार को बनवाया गया है। इसके अलावा जो मौलाना साफी दरगाह के सामने जो कब्रिस्तान था, उसका भी पूरा निर्माण किया गया है। पूरी तरह से उसमें वो प्लास्टर लिपाई और
दीवार बनाई गई है, वहाँ पे गेट वगैरह लगाए गए हैं। तो सवाल यहाँ शमशान का नहीं है, सवाल शमशान और कब्रिस्तान दोनों का है। एक तरह से ये अंतिम स्थल है मानव जाति के, तो इनकी सुरक्षा और इनका काम देखना नगर निगम की जिम्मेदारी है। हम पूरी तरह से इसमें तत्पर हैं। तो ये था हमारे स्टूडियो में मोहम्मद असलम फारूकी, डिप्टी मेयर। अगर आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज़।